हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया के बारे में कि एरिया होता क्या है। तो आप पहले इसे समझिए कि जितने भी मैटर है, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसे रखने के लिए जगह तो चाहिए। आप अपने क्लास में बेंच पर बैठते हो तो जगह है, तभी तो बैठते हो। टीचर्स का टेबल है, अगर उस टेबल पर बुक रखना है तो जगह रहेगा, तभी तो हम रखेंगे। तो किसी वस्तु को रखने के लिए जितना जगह की आवश्यकता होती है, वही जगह उस वस्तु का एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसको हम बोलेंगे कैसे कि द अमाउंट ऑफ सरफेस occupied by an object is called area of the object। यानी किसी वस्तु के द्वारा जितना स्पेस घेरा जाता है, छेका जाता है, ऑक्युपाई किया जाता है, जितना जगह लिया जाता है, वही जगह उस वस्तु का एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे हमारे पास ये देखिए एक बुक है। अगर इस बुक के चारों ओर हम बाउंड्री बना दें इस तरह से, देखिए, तो इस बुक को रखने के लिए इतना जगह की आवश्यकता हुई, है ना। अब मान लीजिए ये टेबल टॉप है, तो इस टेबल टॉप पर हमने इस बुक को रखा इस तरह से, तो कितना जगह लिया? जितना हमने बाउंड्री बनाया यही जगह लिया ना। ये जो जगह हुआ, इस बुक का, इस पुस्तक का एरिया हुआ, क्षेत्रफल हुआ। अब मान लीजिए कि इसके सामने एक छोटा सा कोई वस्तु को बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई वस्तु है जो इतना जगह लेता है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक वस्तु है जो ज्यादा जगह लेता है और एक वस्तु है जो छोटा जगह लेता है। ठीक है। एक मोटा आदमी है, वो कुर्सी पर बैठा देंगे, बेंच पर बैठा देंगे तो जगह ज्यादा जगह लेगा। एक दुबला पतला आदमी को या एक छोटा बच्चा को हम बैठा देंगे, कम जगह लेगा वो। उसी तरह से ये बड़ा वस्तु था, इतना जगह लिया। एक कोई छोटा वस्तु है, कम जगह लिया। अब सवाल होता है कि कितना जगह लिया। इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसका बाउंड्री का लंबाई, यानी जो लाइन है इसका लंबाई चाहिए, तब हो पाएगा। ठीक है। तो इसके पहले हमको ये समझ लेना है यहाँ पे कि एरिया में, क्षेत्रफल में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और मोटापा नहीं होता। यानी एरिया में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और थिकनेस नहीं होता। जैसे ये बुक है ना, ये बुक है तो इसका ये थिकनेस हुआ, ये कितना मोटा है ना, इतना मोटा है ये, है ना। ये मोटापा ये है, तो इस मोटापा को नहीं लेते हैं, केवल लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, इसी को लिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि क्षेत्रफल जो है, एरिया क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसका यूनिट। तो एरिया का यूनिट क्या होता है? तो देखिए लंबाई है, तो लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर। तो ये हो गया मीटर। और ये भी तो लंबाई ही है, छोटा लंबाई है, ये बड़ा लंबाई है। ये बड़ा है लंबाई, इसको लेंथ बोल दिया। ये छोटा है तो इसको ब्रेथ बोल दिया। यानी ये हो गया एल और ये हो गया बी। तो बी को भी हम ए के यूनिट में ही लिखेंगे। चौड़ाई है, वो भी तो लंबाई है ना, छोटा लंबाई है, तो लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ, इसका नाम दे देते हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या होगा? एल इंटू बी। ठीक है। अब एल कितना है यूनिट में? मीटर है, मीटर दे दिया। बी है मीटर, मीटर दे दिया। तो हो गया कितना? मीटर स्क्वायर, है ना। और एरिया का यूनिट हुआ, ये जो यूनिट है, एरिया का यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने समझा, यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ये एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट
इक्वल टू मीटर स्क्वायर। अब कितना मीटर स्क्वायर ये हमको समझना है। तो कितना मीटर स्क्वायर कितना जगह ले रहा है ये जानने के लिए हमको इसका लंबाई देना होगा। तो मान लीजिए कि इसका लंबाई है वो 10 है और ये जो QR है लंबाई है वो 8 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कितना लंबाई है तो इसी फॉर्मूला से हम निकालेंगे, लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। L कितना है 10 मीटर और B कितना है 8 मीटर। तो हो गया कितना 80 मीटर स्क्वायर। यानी इस बुक को रखने के लिए, इसको यहाँ पर रखने के लिए 80 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। ये हुआ एरिया। ठीक है, तो एरिया का ऐसा यूनिट होता है क्या, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का लेंथ का ऐसा यूनिट होता है क्या, मीटर। अब हम इसके बारे में देखते हैं, छोटा सा जो है इसके बारे में। तो मान लिया कि ये है 4 मीटर इसका L और B है इसका 3 मीटर। हाँ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू बी, 4 मीटर इंटू 3 मीटर, 12 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए बड़ा है, ज्यादा जगह लिया, ये छोटा है कम जगह लिया। तो ये कितना ज्यादा लिया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो लिखेंगे डिफरेंस यानी अंतर, 80 मीटर स्क्वायर माइनस 12 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 68 मीटर स्क्वायर, है ना। और ये जो भाग है ना, वो 68 मीटर स्क्वायर ज्यादा जगह ले रहा है। किससे, इससे। ये जगह कितना ले रहा है 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर। ये जगह ले रहा है कितना 80 मीटर स्क्वायर। तो इससे ये कितना ज्यादा जगह ले रहा है 68 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये एरिया और इसका यूनिट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।